सीताराम समारंभां नाथदयाल मध्यमाम् सद्गुरु मानाराम जी पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम। आज जय जय राम जी। राम। सुनो, आप माइक बंद कर दो सारे लोग। आज हम जिस विषय पे बात करेंगे, अभी शादी तक ऐसे ही अपन नॉर्मली बात करेंगे, आपके प्रश्नों के उत्तर देंगे और उसके बाद जो सिस्टम से जैसा मुझे लगता है कि थोड़ा थोड़ा प्रायोगिक तौर पर भी आपसे काम करवावे, तो वो शादी के बाद होगा। थोड़ा मौसम भी ठीक हो जाए। आज कुछ लोगों के प्रश्न थे। एक तो एक सज्जन ने पिछली बार प्रश्न डाला था, जो मैं बाद में पढ़ा, मैंने ध्यान नहीं दिया मैंने, कि हमारे धर्म के अंदर, सनातन धर्म में जो मतांतर है, इनका क्या तात्पर्य है। जैसे द्वैत है, अद्वैत है, द्वैताद्वैत है, विशिष्टाद्वैत है, इसका मतलब क्या है। तो संप्रदाय, जैसे हम लोगों को शादी ब्याह करने के लिए एक जाति ढूंढनी पड़ती है, एक जाति विशेष ढूंढनी पड़ती है। जैसे ब्राह्मण है तो ब्राह्मण ढूंढेगा, राजपूत है तो राजपूत ढूंढेगा, या वैश्य है तो वैश्य ढूंढेगा, और शूद्र है तो शूद्र ढूंढेगा। आजकल तो खैर सब चलता है, लेकिन ये एक सिस्टम है मनुस्मृति का। इसी प्रकार से जिस प्रकार से हम अलग अलग वर्गों में शादी करते हैं, शादी का मतलब एक ही होता है, परिवार चलाना। ऐसे ही जो हमारे मतांतर है, चाहे द्वैत का हो, चाहे अद्वैत का हो, चाहे द्वैताद्वैत का हो, या विशिष्टाद्वैत का हो, चारों का मकसद एक ही है, परमात्मा की प्राप्ति करना। अब द्वैत से कैसे परमात्मा की प्राप्ति की जा सकती है, वो मैं बताता हूँ। द्वैत वो चीज है जो अपने भौतिक स्वरूप, किसी भी भगवान का भौतिक स्वरूप, जैसे राम आए थे त्रेता में, कृष्ण आए थे द्वापर में, और उनके मंदिर बने हुए हैं, उन मंदिरों में जाके हम पूजा पाठ करते हैं, ध्यान वगैरह लगाते हैं। इस प्रकार से, यानी भौतिक रूप से प्राप्ति करना, भौतिक रूप से ईश्वर को स्वीकार करना, इसको बोलते हैं द्वैत। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि द्वैत से कैसे परमात्मा मिल सकता है। तो भाई, प्रेमा भक्ति होनी चाहिए उसमें। और कलयुग में बड़ा टेढ़ा काम है प्रेमा भक्ति का। मीराबाई ने करी थी प्रेमा भक्ति, सुरजा जाठनी ने करी थी, कर्मा जाठनी ने करी थी, ये सब लोगों ने, सहजोबाई ने करी थी, सूरदास जी महाराज ने करी थी। तो ये बड़ा टेढ़ा काम है कलयुग में। असंभव तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन बहुत ही डिफिकल्ट काम है। आपको जानकारी होगी मीरा को कितना कष्ट उठाना पड़ा, सूरजा जाटनी को कितना कष्ट उठाना पड़ा, कर्मा जाटनी को कितना, और सहजोबाई को कितना। यह है द्वैत। अब प्रश्न ये आता है कि फिर अद्वैत क्या है। अद्वैत परमात्मा की शक्ति को, परमात्मा को कण कण में देखना, हर जीव जगत में परमात्मा की अनुभूति करना, और कोई जीव आपको आंखों से नहीं दिख रहा, वहां भी परमात्मा है। यानी जैसे हम किसी के साथ छल कर रहे हैं, कपट कर रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं स्वीकार करना चाहिए कि मैं अकेला हूं इसके साथ बदमाशी करने के लिए। वहां परमात्मा है, कण कण में ईश्वर है, उसमें भी ईश्वर है जिसके साथ आप बदमाशी कर रहे हो, और बदमाशी करने वाला भी उसमें भी ईश्वर है। इसलिए ईश्वर की अनुपस्थिति कहीं हो नहीं सकती। ब्रह्मांड के कण कण में व्याप्त है परम पिता परमात्मा। इसको बोलते हैं अद्वैत भक्ति। तीसरा आता है द्वैताद्वैत, के मंदिरों में तो भगवान है ही, मंदिरों के अलावा भी भगवान है।
इसको बोलते हैं द्वैताद्वैत। और विशिष्टाद्वैत बोलते हैं कि जितना भी प्रकाश है, सूरज का जितना भी प्रकाश जहाँ पड़ रहा है, जिस जिस जगह भी पूरी दुनिया में पड़ रहा है, पूरे ब्रह्मांड में पड़ रहा है, वो कोई भी जगह ऐसी खाली नहीं है जहाँ परमात्मा नहीं है। ये विशिष्ट अद्वैत के। अब जो इनकी अलग अलग पीठें हैं, तो प्रश्न पूछने वाले का पूछ ये था मकसद कि किस रूप से हम परमात्मा की अनुभूति करें। ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कोई किसी योग के द्वारा करता है, कोई किसी योग के द्वारा करता है। अलग अलग योग है। किसी को भाई भोजन है, हर आदमी को तो मीठा पसंद नहीं हो सकता ना, हर आदमी को चरपरा पसंद नहीं हो सकता, हर आदमी को खट्टा पसंद नहीं हो सकता। तो कैसे भी करो परमात्मा की भक्ति, गुड़ को कैसे भी खाओ, मिश्री की दली को बटका कैसे भी भरो, दांतों से किधर से भी तोड़ो, मीठी लगनी है। चाहे द्वैत से करो, चाहे अद्वैत से करो, चाहे विशिष्ट अद्वैत से करो, चाहे द्वैत अद्वैत से करो। एक प्रश्न तो ये। दूसरा प्रश्न ये था, एक बच्ची ने भेजा था कि मैं कोई काम करती हूँ, कोई भी किसी भी प्रकार का काम, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस काम को मैं पहले से जानती हूँ। उसका ये प्रश्न था। तो वो अभी क्लास में जुड़ी हुई है, वो सुन ले इस बात को कि जब हम गुरुदेव के शरण में होते हैं, गुरुदेव के शरण में होने के बाद जो हमारे कान में वो मंत्र फूंकता है, हमारे कान में कोई दो शब्द कहता है, वो जो भी कहता है गुरु, वो उसका पकाया हुआ होता है, सिर्फ नाम नहीं होता, वो उसका सिद्ध करा हुआ होता है। और वो अंदर प्रविष्ट होते ही हमारे जो चक्रों में है ना, हलचल मच जाती है। जैसे किसी गांव के अंदर चोरियां बहुत होती है, और उस गांव में आप पुलिस वाले को लगा दो, एसपी को लगा, एसपी आ जाता है या थानेदार आ जाता है या और कोई आ जाते हैं, तो निश्चित तौर पर वो डरेंगे, चोर। इसी प्रकार से हम गुरुदेव की शरण में जाते ही वो जो अपनी उपस्थिति दर्ज करवा देता अंदर सतगुरु, तो इन चक्रों में मूवमेंट होना लाजमी बात है। इसी वजह से यह हमें पूर्वाभास हो जाता है, कई बार कई चीजों का पूर्वाभास हो जाता है। जैसे एक सज्जन है जोधपुर के, वो कहते हैं कि मैं कोई भी काम करता हूँ तो मुझे पहले से पता पड़ जाता। तो इस प्रकार की घटनाएं होती है। हमारे मूलाधार से लेकर ऊपर सहस्त्रार तक जो ये 7 चक्र है, सबसे नीचे वाले चक्र में, सबसे नीचे वाला चक्र होता है मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र को वैसे भले ही जनरल वे में लोग नहीं जानते हो, लेकिन जब जब इस प्रकार की घटनाएं घटित हो जाती है ना, तो इसका मतलब ये गांठ बांध लीजिए आप कि आपके चक्रों में मूवमेंट हो रहा है। अब कौन से चक्र में मूवमेंट हो रहा है, ये सोचने वाली बात है, क्योंकि हर चक्र का एक अलग अलग फील्ड है। तो वो मैं अभी बताऊंगा आपको। एक सज्जन का प्रश्न ये था कि कलयुग ही एक नाम अधारा, सुमरि सुमरि उतरो भो पारा। रामचरितमानस पे बाबा तुलसीदास ने ये चौपाई लिखी कि कलयुग है एक नाम अधारा, सुमरि सुमरि उतरो भो पारा। वो नाम कौन सा है, कौन से नाम के लिए लिखा तुलसीदास जी ने? हमारे वेद कहते हैं कि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ईश्वर एक है, दूसरा हो नहीं सकता। ईश्वर एक है, दूसरा हो नहीं सकता। अब कोई सज्जन ये कह दे कि राम ईश्वर है, कोई कह दे कृष्ण ईश्वर है, कोई कह दे शंकर भगवान ईश्वर है, कोई कह दे आ, जो देवी है भगवती वो ईश्वर है, कोई कह दे गणेश ईश्वर है। तो अलग अलग हो गए, लेकिन सभी कुछ एक ही है। चाहे राम को, चाहे कृष्ण को, चाहे भगवती को, चाहे कुछ भी कहो, ईश्वर एक है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, वेद कहते हैं हमारे। और वेद को हम स्वयं भगवान मानते हैं, क्योंकि कई सत्संगों में जाते हैं या प्रवचन करते हैं ना, तो जय बुलाते हैं तो बोलते हैं बोलो वेद भगवान की जय। यानी स्वयं परमपिता परमात्मा की आकाशवाणी के द्वारा निकले हुए शब्द है, इसीलिए उसको भगवान मानते हैं। और वेदों में यह भी लिखा कि ओंकार एक ईश्वर नाम, यानी ईश्वर का नाम एक है। और वो आप जिस प्रकार से कहना चाहो, अलग अलग भाषाओं में अलग अलग कह सकते हो, अलग अलग संप्रदाय बस अलग अलग कह सकते हो,
लेकिन वेदों में ओम लिखा, ओम, ओम, क्योंकि ओम एक ऐसा अक्षर है जो किसी भाषा का नहीं है। ओम न संस्कृत भाषा का है, न हिंदी का है, न मराठी का, न पंजाबी, तेलुगु या कन्नड़ का है, न कोई इंग्लिश का शब्द है ये। ओम किसी भी भाषा का शब्द नहीं है। जो हमारे स्वर और व्यंजन है ना, उसमें छान मारो आप, कहीं ओम नहीं मिलेगा। क्योंकि ओम में बहुत सारी चीजें मिली हुई है, अकार, उकार, मकार और अमात्रा, 3.5 अक्षर मिलकर वो एक अक्षर बना है, ओम। तो रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास ने लिखा कि कलयुग ही एक नाम आधारा, सुमरि सुमरि उतरो भव पारा। तो उस नाम को आप किसी प्रकार से लो, तो मेरा तो मानना यह है कि आपको आपके गुरुदेव ने किस प्रकार से बोला, कौन सा नाम दिया, उसी नाम को लो। क्योंकि वही ओम राम है, वही ओम कृष्ण है, वही ओम कृष्ण भी वही ओम है। गीता में आपने देखा होगा, भगवान कृष्ण अर्जुन को जब गीता सुनाते हैं ना, तो वो कहते हैं कि त्रेता का राम भी मैं, द्वापर का कृष्ण भी मैं, वो संहार करता शंकर भी मैं, उत्पत्ति करता ब्रह्मा भी मैं, पालन करता विष्णु भी मैं। तो फिर हम क्यों लोग इधर उधर भटकते हैं? हमारे गुरुदेव जो भी हमारे को मंत्र देते हैं कान के अंदर, उसी का आप स्मरण करो। सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी दृढ़ आस्था होनी चाहिए। और मुझे खुशी होती है इस बात की कि बहुत सारे ऐसे मेरे अनुयायी हैं जो इस प्रकार के मेरे को फोन करते हैं या मैसेज करते हैं व्हाट्सएप के द्वारा। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि हाँ, कहीं ना कहीं तो ये प्रयास कर रहे हैं, कहीं ना कहीं तो गुरुदेव की कृपा हो रही है इनके ऊपर। क्योंकि इस जन्म में अगर हमने कुछ नहीं किया ना, तो बाकी और किसी भी जन्म में आप कुछ भी करने लायक नहीं रहोगे। इस जन्म में देव दुर्लभ मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा कि इस योनि को देवता भी, देव दुर्लभ, देवताओं को दुर्लभ है ये योनि, और हमारे को सहज में मिल गई। आज देवता अगर चाहे कि मैं ये काम करूं, ईश्वर की अनुभूति करूं, तो वो नहीं कर सकते। वो ऐशो आराम की जिंदगी जी सकते हैं, ऐश कर सकते हैं अपने जीवन के अंदर, सारे शौक फरमा सकते हैं वो। लेकिन अगर वो चाहे कि मैं ईश्वर की अनुभूति करूं, तो वो नहीं कर सकते। न भूत प्रेत पिशाच यक्ष किन्नर गंधर्व कुछ नहीं, कोई नहीं कर सकता मानव के अलावा। लेकिन सज्जनों, अभी तो हम मानव बने कहाँ, अभी तो मनुष्य है। तो दो पैर वाले जीव है अभी तो। दो पैर वाले जीव से बढ़कर कुछ भी नहीं है जब तक कि हमारे में ज्ञान की उत्पत्ति ना हो। हमारे को वेदों के अंदर पशु लिखा है, और जो इसमें ज्ञान अर्जित कर लेता है उसको पशुपति कहते हैं। तो ये जीवन है हमारा, और इस जीवन में अगर हमने कुछ नहीं किया ना, तो हम कुछ नहीं कर सकते फिर बाकी के जीवन में। अब मैं क्लास के अगले चैप्टर में आपको बताता हूँ कि इस शरीर को, जो ये है, इसको समझना है। क्योंकि ये देह है, वही देह मंदिर, देव मंदिर है। ये देह है ना, यही परमपिता परमात्मा का स्थान है, मूल रूप से अगर अनुभूति करना चाहो तो। और यो कण कण में ईश्वर देखो तो उसमें हमारे को भ्रांतियां हो जाती है कि कैसे स्वीकार करें। लेकिन जब हम अपनी अंतर्नेत्र के द्वारा इसी शरीर के अंदर परमपिता परमात्मा की अनुभूति कर लेंगे ना, तो हमारा चहुमुखी विकास हो जाएगा अध्यात्म के अंदर। तो प्राप्ति करनी तो इसी में करनी है। मैंने पिछली क्लास में बताया था कि आप काशी जाइए, हरिद्वार जाइए, या मथुरा जाइए, अयोध्या जाइए। वहां जाने से क्या फायदा होगा आपको? वहां एक लाभ मिलेगा धर्म का। तीर्थ करे एक फल, संत मिले फल चार, सदगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। जैसे एक कॉलेज के, आप कॉलेजों के रोज चक्कर लगा लीजिए, क्या आप डिग्री हासिल कर लोगे? डिग्री हासिल तो जब करोगे जब स्वाध्याय करोगे। इसी प्रकार से परमपिता परमात्मा की अगर अनुभूति करनी है तो स्वाध्याय करना पड़ेगा। और मैं खुश हूँ इस बात से कि बहुत सारे अनुयायी ऐसे हैं जो उनको अलग अलग अनुभव होते हैं, तो मुझे वो फोन करते हैं या मैसेज करते हैं, तो मेरे को बड़ी खुशी होती है। अब हम बात करते हैं कि शरीर क्या है। ये शरीर, क्योंकि इसी शरीर के द्वारा
परमपिता परमात्मा की अनुभूति करनी है। शरीर 5 कोष माने खाने, 5 खानों से बना है। सबसे पहला खाना है, सबसे पहला कोष है अन्नमय कोष। जो हम भोजन अर्जित करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, वो एरिया अन्नमय कोष का है। क्योंकि अन्नमय कोष के बिना हम बाकी के कोषों में जा नहीं सकते। और जो अन्नमय कोष है, भोजन करेंगे, उसमें से जो रस बनेगा वो रक्त बनेगा, रक्त से मांस बनेगा, मांस से मज्जा बनेगी। इस प्रकार से ये पूरा का पूरा जो एक आवरण दिख रहा ना हमारे को ऊपर से लेके नीचे तक, वो पूरा अन्नमय कोष से बना हुआ एक पिंड है। दूसरा आता है प्राणमय कोष। अन्न तो ग्रहण कर लिया हमने, लेकिन अगर प्राणवायु नहीं चल रही है तो भी दुख है। तो इसका हिस्सा जो प्राण का है, वो प्राणमय कोष क्या करता है, हमारे शरीर में ऊर्जा बनाता है। भौतिक शरीर अन्नमय कोष को कहते हैं। ये जो पूरा एक आवरण है, खोल है, जैसे मकान की चारों तरफ से एक फोटो ले लीजिए, वो अन्नमय कोष है। अब प्राणमय कोष जो इसमें ऊर्जा बना रहा है, कौन सी ऊर्जा? जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, ये जो दिमाग की जितनी भी चीजें जो एक्टिविटीज हम कर रहे हैं, ये ऊर्जा का काम जितना भी है वो प्राणमय कोष करवाता है। तीसरा है मनोमय कोष, जो मानसिक शक्ति प्रदान करता है। मानसिक शक्ति, मनोमय शक्ति, मानसिक शक्ति प्रदान करता है। और चौथा है विज्ञान में कोष। जो हम तर्क वितर्क करते हैं ना, विज्ञान में कोष बुद्धि को बोलते हैं। जो हमारा ये जो बुद्धि का जो विकास होता है, किस प्रकार से हम बुद्धि को काम में लेते हैं, वो अ, मनोमय कोष में आता है, इसमें विज्ञान में कोष में आता है। और आनंद में कोष, इतने कोषों को अगर आप समझ लीजिए तो फिर अंत में आता है आनंदमय कोष, यानी आनंद या आत्मा, परमात्मा, परमानंद, ब्रह्मानंद, नित्यानंद जिसको हम कह सकते हैं। तो इन 4 कोषों की स्टडी अगर अच्छी तरह कर ले, इन 4 कोषों की अगर अच्छी तरह हम स्टडी करें, कैसे स्टडी करें? जैसे हम भोजन जीम रहे हैं, तो भाई भोजन तो रोटी, चाहे आप गेहूं की खाइए, चाहे जौ की या बाजरे की या मक्के की, किसी की भी खाओ। आपको सोचना यह है कि इस रोटी से कैसे रक्त बनता है, किस प्रकार से तर्क करना है आपको। जब तर्क करोगे ना, इसमें तर्क वितर्क करोगे कि कैसे खून बनता होगा इससे, और खून बनता तो उस खून से फिर कैसे रिसाइकल होकर हाँ रक्त से मांस बनता है, मांस तो टुकड़ा होता है, फिर कैसे मज्जा बनता है, कैसे इससे वीर्य या जरा बनता है, और ये सब बनने के बाद कैसे इसमें तेज बनता है, कैसे ओज बनता है, जो हम संतों के पीछे एक गोला गोला सा लगाते थे जैसे राम जी के लगा हुआ। ये हम करेंगे सीडी बाई सीडी, स्टेप बाय स्टेप। और ये सारे काम अ, अपने को बुद्धि का आधार पर करना, एकांत में बैठकर एक बार मंथन कीजिए आप ऐसा कि कैसे होता है। तो फिर निश्चित तौर पर जो पंचम कोष है, पांचवा कोष है, जिसको हम आनंदमय कोष कहते हैं, जिसको स्वयं आत्मा कहते हैं, स्वयं आत्मा का निवास है। अब ये एक दूसरे में समाहित है, जो पांचों कोष है एक दूसरे में समाहित है, यानी एक को समझने के बाद दूसरा अपने आप समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हमारे को जो अन्नमय कोष है उसको समझना, उसके बाद प्राणमय कोष समझना, फिर मनोमय कोष, तो अपने आप वहां तक हम पहुंच जाएंगे। अब एक प्रश्न था एक सज्जन का कि जब हमारे शरीर के अंदर ये जो 7 चक्र है, इन 7 चक्रों के बीज अलग अलग क्यों है? भाई किसी आदमी की व्यावहारिक तौर पर, हम सांसारिक तौर पर अगर देखें, वैसे तो मैं किसी जाति को मानता नहीं हूँ। मेरे से भी कोई पूछता आप किस जाति के हो, तो मैं कह देता हूँ मैं किसी जाति का नहीं। क्योंकि संत किसी जाति का नहीं होता, वो सार्वभौमिक होता है। लेकिन इंडिविजुअली किसी न किसी जाति के तो होते हैं ना, व्यावहारिक तौर पर, सामाजिक तौर पर। ऐसे ही
हर समाज का एक नियम होता है। राजपूतों का कुछ नियम है, ब्राह्मण का कुछ नियम है, वैश्य का कुछ नियम है, शूद्र का कुछ नियम है। इसी प्रकार से जो हमारे चक्र है नीचे मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक का, उनके अपने अपने एक नियम है। उस नियम को कहते हैं बीज। यानी बीज का मतलब इसका नाम बीज क्यों दिया कि इस जमीन के अंदर आप चने का दाना डालोगे और पानी पिलाओगे तो चने का ही वृक्ष जो पौधा उगेगा। बाजरे का दाना डालोगे तो बाजरे का ही पौधा उगेगा। जिसका बीज डालोगे उसका पौधा उगेगा। तो अब मूलाधार का बीज डालोगे इस शरीर के अंदर, डालना कैसे है उसको, जैसे लम बोलना, तो हम बोलने में गलती कर जाते हैं। आप एक हफ्ते का मैं आपको बताता हूँ, एक हफ्ते ये कर लो, आपके एक एक चक्र जागृत होने लग जाएंगे। लेकिन हम करते नहीं है। कहना आसान है, करना कोई चाहता नहीं, इसीलिए परमात्मा उसके नजर आता नहीं। प्रयास तो हमारे को करना पड़ेगा। जैसे मूलाधार का चक्र हम बोले, जैसे लम बोले हम, तो हम लम ऐसे बोल लेते हैं। ऐसे नहीं बोलना, ऐसे बोलना है कि आपके अंदर गुदगुदी मच जाए, आपके जो शरीर के अंदर गुदगुदी मच जाए। और जब मूलाधार का बीज बोलोगे तो आपकी जो अंतर्दृष्टि है, आंखें आपकी बंद रहेगी, आपकी जो अंतर्दृष्टि है उसी जगह जानी चाहिए, उसी जगह जहां पर मूलाधार है। अब मैं आपको बताऊं कि इसमें कुछ लोग नए जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं बता देता हूँ। आप लोगों को तो पता, पुराने लोगों को, कि जितने भी हमारी बॉडी में चक्र है, आइडेंटिफाई मार्क आगे होते हैं, इसलिए हम आगे का नाम बताते हैं। चक्र सारे पीछे होते हैं, जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, जो रीढ़ की हड्डी, उसमें होते हैं। तो जो सबसे नीचे जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, इस तरह का जो नीचे मुड़ा हुआ है हमारे गुदा द्वार के पास में हड्डी, इस तरह से थोड़ी सी मुड़ी हुई है, ये इस तरह से, इस, तो ये हिस्सा वो है आ, मूलाधार का। तो हम जब लम बीज बोलेंगे मूलाधार का, तो हमारा ध्यान वही होना चाहिए और कंपन होना चाहिए श्वास नली में पूरा। थोड़ी देर के लिए सांस रोक लीजिए, आपका ध्यान वही रहना चाहिए। मैं आपको अच्छी तरह बता सकता हूँ, शपथ तो क्या लूं, मैं अच्छी तरह बता सकता हूँ कि एक हफ्ते ऐसे करो आप, तो आपका मूलाधार चक्र सक्रिय हो जाएगा। चक्रों का एक नियम है, एक बार अगर आपका सक्रिय हो जाएगा ना, तो दूसरी बार वो निष्क्रिय नहीं होगा। दूसरी बार आगे वाला ही सक्रिय करना आपको, वो दोबारा उस पर फोकस नहीं करना है। दोबारा तो उसमें थोड़ा सा ध्यान करते हुए एक्टिव हो जाएगा, फिर आगे वाला रास्ता तय हो जाएगा। क्योंकि हम किसी गांव में जाते हैं, किसी शहर में जाते हैं, जैसे मेरे को यहाँ से जयपुर जाना है, एक बार मैं दूर चला गया गाड़ी से, तो अगली बार मुझे दूधू का चिंतन नहीं करना है, क्योंकि मुझे रास्ता पता है। तो सीधा सा मुझे पता पड़ जाएगा कि अजमेर से कितना दूर है दूधू। फिर दूधू से इतना ही चिंतन करना है, फिर दूधू से आगे जयपुर का रास्ता तय करना, वो नया रास्ता है। इसीलिए जो पुराना रास्ता है ना, उस पर ज्यादा मंथन नहीं करना है। ये है चक्रों का। इसीलिए हम चक्रों के अलग अलग बीज है। क्योंकि मैंने बताया ना कि बीज क्यों है, कि जो जैसा बीज डालोगे जमीन के अंदर, आपको पता है कि मूलाधार का तत्व पृथ्वी तत्व है। मूलाधार का तत्व पृथ्वी तत्व है, और पृथ्वी में जो बीज डालोगे ना वही उगेगा। इसीलिए हम ये जो ये करते हैं, और ऐसे करना चाहिए। और ये अलग अलग चक्रों के अलग अलग जो बीज है, जैसे मूलाधार का लम बीज है, स्वादिष्टान का वम बीज है, मणिपुर का रम बीज है, और अनाहत का यम बीज है, विशुद्धि का हम बीज है, आज्ञा चक्र का ओम है, और सहस्रार का शून्य बीज है। सहस्रार का कोई बीज नहीं है, क्योंकि वहां स्वयं परमपिता परमात्मा है, जो ब्रह्म तत्व है, वह स्वयं ब्रह्म तत्व है। इसीलिए दो को छोड़कर आज्ञा चक्र ओम बीज है, और सहस्रार का शून्य बीज है, यानी ब्रह्म तत्व है, वह स्वयं ब्रह्म का वास है। बाकी तत्वों का हमारे को
लम बम ब्रह्म हम इस प्रकार से मंथन करना है। और आप करा करो, चाहे एक घड़ी आधी में बुनियाद, तुलसी सत्संग साथ की कटे कोटि अपराध। आप कुछ ही समय करो, ये कोई जरूर थोड़ी कि आप घंटे घंटे बैठे रहो। बहुत जने कहते हैं कि भाई हमारे को धंधा भी करना है, नौकरी भी जानी है। कोई महिला बेटियां हैं तो वो ये कहती है कि हमारे को घर का सारा काम भी करना है। तो भाई 5-10 मिनट तो निकाल ही सकते हैं ना अपन। अरे हमारे परिवार के लिए हम 24 घंटे निकालते हैं, तो उस परम पिता परमात्मा की अनुभूति करने के लिए, उसकी फोटो देखने के लिए, उसकी अनुभूति करने के लिए, उस यार से मिलने के लिए क्या हम 5 मिनट भी नहीं निकाल सकते? तो हमें कुछ तो करना पड़ेगा। अब सवाल यह है कि जो मैंने अभी 5 कोर्स बताए, 5 कोर्स को अगर बहुत सारे लोग जैसे ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं ना, जो साइंस पढ़े विज्ञान पढ़े होते हैं, विज्ञान तो मैंने भी पढ़ा है, मैं भी पढ़ ही रहा हूँ, वो तर्क करते हैं कि ऐसा हमारे साइंस में कुछ नहीं है। तो देखिए, साइंटिफिक तरीके से आप देखो तो सबसे पहला होता है कोशिकाएं, जिसको हम सेल बोलते हैं, सेल्स। दूसरा होता है टिश्यू, जो उसमें टिश्यू बनते हैं उससे। तीसरा होता है ऑर्गन, अंग। और चौथा होता है अंग प्रणाली, अंग कैसे काम करते हैं। आप कल्पना करो कि मुझे किसी को कोई चीज देनी है, तो ये हाथ कैसे ऐसे करके, ऐसे में हाथ में लेके उसको दूंगा। इस एक्टिविटीज को देखनी है आप कि ऐसी कौन सी क्रिया हुई, इस हाथ को यूं आगे बढ़ाने में कौन सा अंग काम कर रहा है, क्यों कर रहा है, किस प्रकार से कर रहा है। मैं किसी को डांट दूं, किसी से कुछ लेना है, कुछ करना है, जितनी भी एक्टिविटीज हमारे अंग प्रत्यंग की 5 ज्ञानेंद्री 5 कर्मेंद्री है, इन 10 से किस प्रकार से हम कार्य करवा रहे हैं, ये उसका बारीकी से। संतों को पागल क्यों कहते हैं? पा मने पालिया, गल मने आत्मा, पंजाबी का शब्द है। तो जिसने आत्मा की स्वीकारोक्ति कर ली, इसलिए उनको पागल कहते हैं। तो पागल की तरह हमें भी रहना है कुछ समय के लिए, कि ऐसे कैसे हुआ। मैं जैसे हाथ ऐसे कर रहा हूं, तो ऐसे हाथ करने में किसकी भूमिका है, कौन करवा रहा है ये हाथ ऐसा? कोई तो होगा ना। अब हम ये कहते हैं कि हाथ, तो भाई हाथ तो मरे हुए के भी हाथ ही रहते हैं, उसका हाथ क्यों नहीं काम कर रहा? तो इस पूरी प्रणाली को समझने के लिए हमारे को 5 कोष को समझना है। और परमात्मा का की उपस्थिति दर्ज करने के लिए, उपस्थिति नहीं कह सकते, उसकी अनुभूति करने के लिए इन 5 कोषों को अच्छी तरह समझकर, और फिर हम चक्रों के द्वारा उस परम पिता परमात्मा की अनुभूति इजी वे में कर सकते हैं। और कोई बड़ी बात नहीं है। योग का मतलब होता है जुड़ना। योग जिसको हम मैथमेटिक की भाषा में प्लस कहते हैं, प्लस। जैसे 5 और 4 को जोड़ना तो इजिकल टू 9 आया। हम्म। तो 5 और 4 को जोड़ने के लिए बीच में प्लस का निशान हमने लगाया कि नहीं? जब भी तो 9 आया। अगर नहीं लगाते तो 54 हो जाता वो। अगर प्लस का निशान नहीं लगाते तो 54 हो जाता है। इसीलिए बीच में निशान लगाना जरूरी है। उसको हम योग कहते हैं कि योग करने के बाद आगे वाली संख्या आएगी। ऐसे ही हम इस जीवात्मा, ये जो हमारा शरीर है, शरीर और जीवात्मा को जब मिलाएंगे, तब हम तीसरी चीज जो पता पड़ेगी, उसका नाम है इजिकल टू आत्मा। तो हमें समझना पड़ेगा। अब बारीकी से हम मंथन करके बैठेंगे कहीं, तभी तो इसको समझेंगे ना। हमारे सनातन धर्म के अंदर 4 वेद है। मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको कि 4 वेद है, 4 उपवेद है, 108 उपनिषद है, 6 शास्त्र है, 25 स्मृतियां हैं, और 18 पुराण है। 18 पुराण है। माइक बंद कर दीजिए, जिसका भी माइक चालू है माइक बंद कर दीजिए। किसी सज्जन का माइक चालू है, बंद कर दीजिए आप। तो इन सारी चीजों को पढ़ लीजिए आप। और सारी चीजों को अगर पढ़ोगे ना, तो भी आप परमात्मा की अनुभूति नहीं हो सकती, बस ज्ञान हो जाएगा आपको। अनुभव हो मतलब किसी को सुनाने के लिए ज्ञान हो जाएगा। एक्सप्लेस तर्क आप में बढ़ जाएगा, तर्क वितर्क पढ़ने के बाद। लेकिन असली ज्ञान तो जो ब्रह्म ज्ञान है, वो तो सतगुरु की कृपा के बिना नहीं हो सकता। ये मैं मेरा अनुभव बताता हूँ अपना। अब सवाल ये है
कि बहुत सारे लोग ये प्रश्न कर सकते हैं कि इतना सारा कैसे पढ़े भाई। चार वेद, बहुत मोटे मोटे वेद है, फिर 108 उपनिषद है, फिर छह शास्त्र है, फिर 108 उपनिषद है, फिर 18 पुराण है। इनको कैसे इतना को पढ़ेंगे तो हमारा तो जीवन चला जाएगा। तो हमारे ऋषि मुनि बड़े विद्वान हुआ करते थे। आज भी जो ऋषि मुनि है, संत है, बड़े विद्वान है। उन्होंने उनका निचोड़ करके, जैसे गन्ने को हम उसमें डालते हैं ना, गन्ने का रस निकालने के लिए दो दो वो होते हैं गोल गोल, उस मशीन चलती है, उसको हम डालते हैं और गन्ने का रस निकल जाता है। इसी प्रकार से इन सब का रस निकाल कर छह ऋषियों ने छह शास्त्र बनाए। वो उनका रस है, निचोड़ है, जिसको हम छह शास्त्र कहते हैं। नंबर एक शास्त्र न्याय शास्त्र, जो गौतम ऋषि ने लिखा। न्याय शास्त्र के रचयिता महर्षि गौतम है। न्याय के द्वारा भी परमात्मा की अनुभूति की जा सकती है। दूसरा है वैशेषिक। वैशेषिक कणाद ऋषि ने लिखा। कणाद ऋषि इसके लेखक है या इसके जनक है। तीसरा होता है सांख्य, जो कपिल मुनि के द्वारा लिखा गया। चौथा है योग, जो महर्षि पतंजलि के द्वारा लिखा गया है। मीमांसा, जो जैमिनी ऋषि के द्वारा लिखा गया। और योग जो वेदांत है, वो महर्षि बादरायण के द्वारा लिखा गया। आप जिसको व्यास बोलते हो, व्यास जी महाराज। व्यास जी महाराज का व्यास किसी का नाम नहीं हो सकता है, क्योंकि व्यास तो एक पीठ का नाम है, एक गद्दी का नाम है व्यास के। जैसे मैं कहीं बोलता हूँ तो मैं ही ऐसे ही बोलता हूँ कि मैं भी व्यास पीठ से बोल रहा हूँ। तो व्यास जी का नाम है बादरायण ऋषि। तो ये जो छह ऋषियों ने उसका निचोड़ निकाल दिया कि अब आप चाहो तो एक कोई पकड़ लो, चाहे न्याय शास्त्र के द्वारा परमात्मा की अनुभूति करो, चाहे वैशेषिक के द्वारा परमात्मा की अनुभूति करो, चाहे वेदांत या योग के द्वारा करो, या सांख्य या मीमांसा के द्वारा करो। सांख्य, क्योंकि मेरा विषय जो है, आप किसी भी विषय में प्रश्न पूछ सकते हो। मैं ऐसे नहीं कह सकता हूँ कि मेरा विषय ये नहीं है। मैंने जो स्टडी करी है वो सांख्य योग और मीमांसा के ऊपर करी है। सांख्य योग यानी संख्या के आधार पर परमात्मा की अनुभूति करना। मीमांसा के का मतलब है कि सत्यतम, बिल्कुल निचोड़ निकालना, यानी सत्य, सर्वोत्तम सत्य जानना, उसका नाम मीमांसा है। तो ये छह शास्त्र हमारे ऋषि मुनियों ने लिखे हैं, और इस प्रकार से हम परमात्मा की अनुभूति इजी वे में हम कर सकते हैं, अगर हमारे गुरुदेव सक्षम है तो। क्योंकि गुरु में दो लक्षण होने चाहिए। हर भगवे कपड़े या नीले कपड़े या अ, पीले कपड़े या और किसी प्रकार के व्हाइट कपड़े पहने हुए संत नहीं हो सकते। संत में दो गुण होने चाहिए, एक ब्रह्म श्रोत्रिय और एक ब्रह्मनिष्ठ। ब्रह्म श्रोत्रिय, जो ब्रह्म श्रोत्रिय का ज्ञान है हमारे को शास्त्रों से मिलता है। ये जो वेद शास्त्र पुराण पढ़े ना, इनसे मिलता है। ब्रह्म श्रोत्रिय का ब्रह्म की अनुभूति नहीं करी, सिर्फ सुना है ब्रह्म के बारे में। श्रोत्रिय यानी सुना है, ब्रह्म श्रोत्रिय उसको कहते हैं। तो ब्रह्म श्रोत्रिय भी हमारा कल्याण नहीं कर सकता, क्योंकि उसने तो खुद ने सुना, उसने खुद ने अनुभूति नहीं करी है। दूसरा होता है ब्रह्मनिष्ठ। ये दो गुण होने चाहिए। ब्रह्मनिष्ठ का मतलब ब्रह्म की अनुभूति किया हुआ। एक आदमी है जो कभी जयपुर गया नहीं, और जयपुर के अंदर जोहरी बाजार है, वहाँ हीरे पन्ने वगैरह मिलते हैं। अब उसने किताब में पढ़ा कि वहाँ हीरे पन्ने मिलते हैं। कितना बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ा मार्केट है, दुनिया का बहुत बड़ा मार्केट है, ये भी सुना है। हीरे पन्ने मिलते हैं, ये भी सुना है। जोहरियों की दुकानें हैं, ये भी सुना है। और जयपुर में है, ये भी सुना, सब कुछ सुना है। वो एक्सप्लेन कर सकता है, बता सकता है किसी को भी। लेकिन वो गया तो नहीं ना, तो वो खुद भी अंदाजे से बताएगा कि भैया ऐसे करो, यहाँ से ऐसे जाओ, वैसे जाओ, किताबों में तो ऐसा लिखा हुआ। लेकिन जो आदमी वहां गया हुआ है, उसको ज्यादा माथापच्ची करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो बता देगा कि आप सीधे जयपुर जाइए, वहां से जोरी बाजार चल जाइए, फलाने की दुकान पे चले जाइए। हम्म, मैं जाके आया हूँ वहां। तो ये दो लक्षण होने चाहिए, एक तो ब्रह्म क्षोत्रिय होना चाहिए हमारा सतगुरु, और एक ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए, यानी दोनों गुण होने चाहिए उसमें। जो सुनी सुनी बात जो हमारे को बता रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, वो हमारा कल्याण किसी भी सूरत में नहीं कर सकता। क्योंकि वहां अगर वो गया नहीं है ना,
तो कल्याण तीन काल में भी नहीं कर सकता, त्रिकाल में भी नहीं कर सकता है। इसीलिए सज्जनों, मेरा मकसद यही है आपको कहने का कि सबसे बड़ी बात तो आप लोग सारे गुरुमुखी, और अगर कोई गुरुमुखी नहीं है तो उनको गुरुदेव की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि गुरुदेव के बिना हमारा कल्याण नहीं हो सकता। गुरु वो महाशक्ति है कि इस जन्म के अंदर होता हमारे जैसा ही है, आपके और मेरे जैसा ही होता है। कोई अलग उसके कोई चुर्रे को लगे की तो लगे हुए नहीं है कि कोई स्पेशली हो, या कोई तीर कबाड़ लटकाए हुए या चक्कर लिए हुए, ऐसा तो हो नहीं सकता। होता हमारे जैसा ही है, लेकिन एक माध्यम होता है, मीडिएटर होता है वहां तक पहुंचाने का। जैसे आपका कोर्ट में कोई केस चल रहा है, मजिस्ट्रेट को एज ए गॉड मानो, है भगवान मानो, लेकिन उस भगवान तक हमारी बात पहुंचाने के लिए कौन होता है? एडवोकेट होता है, वकील होता है। अब हम अगर ये कह दे मैं कि भाई वकालत तो वकालत की किताबें तो मैंने भी पढ़ी हुई है, तो आपकी क्या मान लेंगे? वो नहीं मानेंगे। वकील की डिग्री होनी चाहिए, तब वो मजिस्ट्रेट से बात कर सकता, आप सीधे बात नहीं कर सकते। इसी प्रकार से परमात्मा की नगरी में जाना है, परमात्मा की अनुभूति करना है, तो हमारा जो मीडिएटर वकील है ना, उस वकील का नाम है सतगुरु। तो हमें सतगुरु की शरण में जाना चाहिए। जितना दोहन कर सकते हो, गाय के थन में से जितना दूध निकाल सकते हो, गाय कभी ये थोड़ी कहती है कि 250 ग्राम ही निकालो मेरे थन में से, ये थोड़ी कहती है कि 100 ग्राम निकालो। जितना निकाल सकते हो, जितना निकाल सकते हो दोहन करना चाहिए। हमारे जो सतगुरु दयालु होते हैं, किसी प्रकार से दोहन करो, जितना जान सको उतना जानना चाहिए। हमारे सतगुरु से वो बताने में अगर सक्षम है, सतगुरु होता है वो बताने में सक्षम ही होता है। उसकी किताब में, सतगुरु की किताब में नई शब्द नहीं होता कि ये मैं मुझे पता नहीं। अगर ये शब्द नई शब्द होता है, इसका मतलब वो सतगुरु में के पद के सक्षम नहीं है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ मेरी वाणी को विराम करता हूँ, और आप लोगों को कोई बात पूछनी तो पूछिए इसी विषय के अंदर, या कोई अतर विषय के अंदर, तो मैं उसका आपको जवाब देता हूँ। आप पूछिए, किसी का कोई प्रश्न हो तो। हाँ हाँ। देखिए, मूलाधार का चिंतन करने के लिए, मूलाधार का मेडिटेशन करने के लिए, माइक बंद करो, देखो माइक बंद कर दो। मूलाधार का मेडिटेशन करने के लिए हमें रंग पता होना चाहिए, पृथ्वी तत्व का रंग कौन सा है। दूसरा, बीज पता होना चाहिए कि इसका बीज कौन सा है। अब इसका बीज है लम बीज, और इसका तत्व है पृथ्वी तत्व। तो अब जैसे ये क्यों जरूरी है? क्योंकि इसके लाइक वही है, जैसे पीली मिट्टी का खेत है कोई, पीली मिट्टी का, उसमें चने अच्छे उग जाएंगे, अच्छे बढ़िया लगेंगे। लेकिन वही अगर बालू मिट्टी हो तो बालू मिट्टी में चना लगेगा ही नहीं, उगेगा ही नहीं वो। इसीलिए पीली मिट्टी मिट्टी होना जरूरी है। इसी प्रकार से जो मूलाधार हमारा सबसे नीचे का जो आ, चक्र है, उसकी उसका तत्व पृथ्वी तत्व है। इसलिए उसका रंग पीला है, क्योंकि पृथ्वी जो हमारी जमीन है, इसमें बीज डालेंगे। इसलिए उस पृथ्वी में बीज डालना है, पृथ्वी तत्व में बीज डालना है। इसलिए पीले तत्व का आपको अभ्यास होना चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि मैं जिस लम का बीज का जाप कर, ये तीनों चीजें साथ होनी चाहिए। देखो अच्छी बात बताइए मोनू ने, कि जब आप लम बीज बोलोगे तो ऐसे बोलोगे तो आपका ध्यान वहां रहना चाहिए मूलाधार में। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि वो जगह पीली हो रही है। आपको कल्पना करनी है वो जगह पीली हो रही है, पीली हो रही है, पीली हो रही है, तो एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, 3 दिन आपको पीली ही लगेगी। और जब ऐसा लगने लग जाए, तो फिर दूसरे या तीसरे दिन कमल का आपको चित्रण करना है कि इसमें 4 पंखुड़ियां हैं और इसके अंदर गणेश बैठा है। ये पहले दिन नहीं, इसके अंदर गणेश बैठा है। ये मान के चलिए कि अगला जो आपका चक्र होगा स्वादिष्टान, वो निश्चित तौर पर वो अग्रसर होगा, और आप उसमें प्रवीण होगे। ये मेरी भी शुभकामनाएं। आप लोग प्रयास आपको करना है।
और बोलिए। हाँ, पीला, भूमि पीली है। एक गुलाब का पौधा लगा हुआ है। गु- ये माइक बंद कर दीजिए। गुलाब का पौधा हमने लगा रखा है जमीन के अंदर, और जमीन पूरी पीली है मान लीजिए, लेकिन उसमें जो फूल लगेगा वो लाल रंग का ही लगेगा ना। इसी प्रकार से हमें ये मंथन करना है दूसरे या तीसरे दिन, जब भी आपकी ये एक्टिव हो जाए, तो कि जमीन पीली है लेकिन उसमें पंखुड़ियां चार है और चारों लाल रंग की है। ये अगर इस प्रकार का अगर आप मेडिटेशन करो, तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि एक हफ्ते के अंदर आपका मूलाधार चक्र सक्रिय हो जाएगा। और मूलाधार चक्र सक्रिय होने के बाद आगे वाले चक्रों में इतनी परेशानी नहीं आएगी। आप इजी वे में आगे चक्र तक जा सकते हो। और आगे की तो मैं कह नहीं सकता, आगे का बताना हमारे सतगुरु का काम है, क्योंकि वो वाणी शब्दातीत है, वो शब्दों से नहीं बता सकते, फिर तो वो सतगुरु ही बताता है। जब यहीं पहुंच जाते हो आप आज्ञा चक्र में, तो यहाँ तो स्वयं सतगुरु बैठे हैं, तो वो बताने वाले हैं। इसीलिए ऐसी कल्पना हमारे को करनी है। कल्पना के आधार पर रियलिटी तक जाना, इसका इसको बोलते हैं अध्यात्म। और किसी सज्जन का कोई प्रश्न हो तो पूछिए आप। हाँ, जय श्री राम। आप समय आपको निर्धारित करना, मैं तो कह रहा हूँ 5 मिनट ही बहुत है। लेकिन आपको जब आनंद आने लग जाता है ना सुंदरलाल जी, तो आनंद की कोई सीमा नहीं होती है जब आदमी को मजा आने लग जाता है। क्योंकि ऐसा आनंद है जो आज तक हमने किसी चीज में देखा नहीं। किसी भी चीज में ऐसा आनंद नहीं देखा। इतना अप्रत्याशित आनंद हमारे को महसूस होने लग जाए, तो वो तो समय अपने आप को बढ़ाता रहता है। आदमी इंसान जो भी कर रहा है ये, तो हमारे को मंथन नहीं करना कि कितना। मैं तो कहता हूँ आप 5 मिनट ही करो रोज। फिर आपकी इच्छा, फिर वो तो आपका मन करेगा कि अब इसको मैं और करूँ, थोड़ा सा और करूँ। जैसे समय मिलेगा आप करते रहोगे। समय का निर्धारण पहले हम करते हैं, लेकिन उसके बाद वो मन करता है। हाँ। हम्म। जब हम मूलाधार पे मेडिटेशन करेंगे कि इस प्रकार की का प्लेटफॉर्म है वहाँ, फिर जो चमत्कृत चीज होगी वो रियलिटी होगी होगी। पहले हमारे को कल्पना करनी पड़ती है, और फिर जो हमारे को दिखेगा अंतर नेत्र से, वो रियलिटी होती है। और रियलिटी ऐसी चीज होती है जिसको हम कलमबद्ध नहीं कर सकते, कलम से नहीं लिख सकते। उसको वास्तविकता बोलते हैं, उसको अध्यात्म बोलते हैं, जिसको हम कलम से नहीं लिख सकते। यानी उसके लिए कोई शब्द नहीं होता। हाँ, सक्रिय होना है, बिल्कुल सक्रिय होना है। और किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछिए आप। हाँ। 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 हाँ, कैसे समझेंगे? जब हम कोई जर्नी शुरू करते हैं ना, किसी भी प्रकार की जर्नी शुरू करते हैं जो अननोन है, हम उस रास्ते के बारे में, तो हम किसी राहगीर को साथ लेते हैं, किसी सज्जन को साथ लेते हैं कि यार मुझे रास्ता पता नहीं, थोड़ा बता देना। वो रास्ता कोई राहगीर बताता है, लेकिन अध्यात्म में जो रास्ता बताता है उसका नाम है सतगुरु। और अगर आप गुरुमुखी हो तो वो वहीं से आपके साथ हो जाएगा, अदृश्य रूप से वो आपको बताता रहेगा, अपने आप बताता रहेगा। हाँ, बिल्कुल इसके चिन्ह होते हैं। और मैं बहुत सारे लोग ऐसे देखता हूँ जो
कल्पनातीत होते हैं। जैसे बहुत सारे लोग, जैसे मैं कहीं जाता हूँ, मैं कोई पर्टिकुलर जगह का नाम नहीं ले रहा हूँ, कहीं भी बाहर जाता हूँ मेरी यात्रा पे, तो वो लोग अपना अनुभव शेयर करते हैं, तो आ, बहुत कुछ बताने का प्रयास करते हैं वो, लेकिन वो बता नहीं पाते हैं। लेकिन मैं समझ जाता हूँ ये बताना क्या चाह रहे हैं। तो उसका जो रियलिटी दिखेगी, निश्चित तौर पर हमारे सदगुरु बताएंगे, और वही प्रत्यक्ष होता है, वही रियलिटी होती है, वही हकीकत होता है, और अध्यात्म की सीढ़ी वही होती है। इसीलिए इसीलिए बार बार कहता हूँ कि हमारे को ऐसे सतगुरु की शरण में जाना चाहिए जो ब्रह्म सूत्रीय भी हो, ब्रह्मनिष्ठ भी हो। क्योंकि ब्रह्म सूत्रीय संत हमारा कल्याण नहीं कर सकता, और अकेला ब्रह्मनिष्ठ भी हमारा कल्याण नहीं कर सकता। दोनों का मेल होना चाहिए। क्योंकि वो आदमी तो जयपुर चला गया, लेकिन अगर वो हमारे को नहीं बता रहा, तो फिर वो जयपुर गया जो गया। यानी जिसने अपना कल्याण कर लिया, परमात्मा की अनुभूति कर ली, हमारे को नहीं बता रहा, तो फिर वो अपना कल्याण कर लिया, हमारे से तो कोई लेना देना नहीं। इसीलिए सतगुरु वो होना चाहिए जिसको ज्ञान भी हो और गया हुआ हो भी हो। यानी ज्ञान भी हो परमात्मा का, और उसकी अनुभूति भी करी हुई हो। इसीलिए उसको बोलते हैं गूंगे का गुड़। जैसे गूंगे के आदमी को गुड़ खिला दो या मिश्री खिला दो, और उसको पूछो भैया कैसा लगा ये, तो वो शब्द नहीं बताएगा, वो ऐसे ऐसे गर्दन से हिलाएगा वो। यही प्रकार से शब्दातीत है वो। इसीलिए मैंने आपको अभी बोला था कि जो सहस्त्रार है, उसका बीज शून्य है, यानी उसका कोई शब्द ही नहीं है। चैतन्य का कोई शब्द नहीं है, परमात्मा का कोई शब्द नहीं है। हमारे वेदों में लिखा है, पूरे वेद परमात्मा की वाणी है, लेकिन लास्ट में देखो, वेद के लास्ट के पन्ने में उसमें लिखा है नैति नैति, इतना ही नहीं, इतना ही नहीं। नैति नैति का मतलब होता है इतना ही नहीं, यानी परमात्मा की प्रशंसा कर रखी है उसमें, परमात्मा कैसा है। उसके बावजूद भी व्यास जी ने लिख दिया नैति नैति कि जो मैंने लिखा ये इतना नहीं है। परमात्मा तो अव्यक्त है, जिसको व्यक्त नहीं कर सकते, जिसको हम वाणी से बता नहीं सकते। और कोई किसी सज्जन की कोई बात नहीं। हाँ, हाँ। नहीं, ब्रह्म क्षत्रिय होगा तो वो आ, अपने आप ही एक्सप्लेन तो करेगा ना। वो ब्रह्म क्षत्रिय होगा जब भी तो एक्सप्लेन करेगा वो हमारे को। हाँ, 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 हाँ। तीन गुण तो दो ही हुए, लेकिन ये जो एक्सपेरिमेंट है वो दोनों का मिला जुला है वो तो। हाँ। हम्म, हम्म। हमारे योगी लोग क्या करते थे पहले, कि सृष्टि के एक भाग से दूसरे भाग में चले जाते हैं। क्योंकि वो मैंने बताया था ना कि ऋषि मुनि संत होते हैं जो विद्वान होने चाहिए। संत ऐसे भगवे कपड़े पीले कपड़े पहने हुए नहीं, विद्वान होने चाहिए। वो एक दूसरी जगह चले जाते थे, पक्षियों की तरह उड़ के चले जाते थे, दूसरी जगह अनुभूति करा देते थे वो, अगर आवश्यकता हो। और उनको आनंद आ रहा, फिर वो मनमोजी होते हैं, फिर किसी के बात की नहीं मानते वो, जो उनके जचेगी वो करेंगे। तो ऐसे ही ये बीजों का अलग, जैसे कोई वायु तत्व का तो वायु का भी हो जाता है, अग्नि तत्व का तो आपने देखा होगा बहुत सारे ऋषि मुनि कितने, दुर्वासा ऋषि को देखो कितने क्रोधी थे वो। लेकिन परमात्मा, जो भगवान जिसको हम बोलते हैं, परमात्मा के अवतार, वो भी उनके सामने झुकते थे। हम्म, हाँ। जल तत्व शीतलता, आकाश तत्व बुद्धि का सम्राट। इस प्रकार से उनका काम ले सकते हो आप, अगर चाहो तो। और नहीं चाहो तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो तो मनमोजी होते हैं, जानकार आदमी तो संत होते हैं, मनमोजी होते हैं, उनके जचे तो करे, नहीं तो नहीं करे, हमारे गुलाम तो है नहीं वो। इसी प्रकार से पांचों तत्वों का वो काम में ले सकते हैं। और किसी सज्जन का कोई प्रश्न हो तो पूछिए। 5 मिनट, 5-7 मिनट का टाइम है। हाँ,
हाँ, हाँ, बिल्कुल, 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 बिल्कुल। मजिस्ट्रेट साहब, ये अगर मैडम ये शादी अपने घर में शादी आ गई तो ये शादी फ्री हो जा, तो मेरा मानस ये है कि मैं पिछली बार भी, हाँ, मेरा मेरा पिछली बार ये मानस था कि मैं अब कुछ प्रैक्टिकल कराऊं इन लोगों को, लेकिन मैं दुखी होके ये इसको बंद कर दिया चैनल को, क्योंकि कोई रुचि नहीं लेता है। और मैंने यही बोला इनको कि आप जितने अधिक प्रश्न पूछोगे उतना आपको फायदा है, लेकिन कोई प्रश्न नहीं पूछता है। मैं तो सत्यनारायण की कथा की तरह सुनाता रहता हूँ, इसलिए मैंने बंद कर दिया। अब हाँ, 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 नहीं, बहुत, हाँ, बहुत क्रिटिकल काम है। तो मैं तो आप सभी लोगों को ये निवेदन करता हूँ कि आप जितने गार्भिक, जितने मार्मिक गार्भिक प्रश्न बनाओ, तो हर क्लास में बना। प्रश्न, ये माइक बंद करो, किसका है? तो आप वो प्रश्न बना के रखोगे तो मुझे भी आनंद आता है बताने में, और आपको सुनने में भी आनंद आता है। और निश्चित तौर पर फरवरी के बाद, यानी शादी फ्री होने के बाद, मैं आपको निश्चित तौर पर प्रैक्टिकल कराऊंगा, लेकिन इसकी थ्योरी तो आपको पूरी पता होनी चाहिए ना। हाँ, तो और दूसरा, आदमी गुरुमुखी होना मस्ट है। अध्यात्म के अंदर अगर हम सतगुरु की शरण में नहीं गए तो परमात्मा भले, अगर मैं राम को ईश्वर स्वीकार करता हूँ, अगर राम भी मेरे सामने आ जाए तो ये कलयुग है, मैं कहूंगा कि राम तो आ नहीं सकते, ये तो कोई बेरूपिया है। तो इसकी सत्यता कब, हाँ, इसकी सत्यता कब साबित करोगे? जब आपको अनुभूति हो चुकी। क्योंकि बॉम्बे वाले दत्ता ने यही प्रश्न पूछा था कि कलयुग ही का नाम आधारा, सुमर सुमर उतरो वो पारा। सुमरना क्या है? ये जो हमारा श्वास और प्रश्वास चल रहा है नाक के अंदर, आप कभी एकांत में, मैं आपको भ्रामरी करके बताऊंगा, थोड़ा एक उदाहरण बताता हूँ आपको, कि भ्रामरी बोलते हैं अंगूठे को कान में डाल के, ये वाली उंगली आंख के ऊपरी ऊपरी हिस्से पर यूं डाल के जो, और ये वाली उंगली नाक में यूं, और ये वाली दो उंगली यूं, और इस प्रकार से भंवरे की आवाज निकलो। मैंने तो आंखें खुली रखी, आपको आंखें बंद करनी है। तो आप जैसे ही आवाज लास्ट में आई हूं, तो इसको थोड़ी, जितना श्वास को रोक सकते हो देखो, आपको लगेगा कि अंदर कोई बोल रहा है। आप खुद को लगेगा कि अंदर कोई बोल रहा है। वो क्या बोल रहा है? सोहम हंस। सोहम हंस का मतलब होता है, से का मतलब है अहम, का मतलब मैं, हंस मैंने ईश्वर। वो ईश्वर मैं हूँ, वो ईश्वर मैं हूँ, वो ईश्वर मैं, ऐसा कहता है वो, ऐसा बोलता है। तो ये भ्रामरी करेंगे तब महसूस होगा। तो जब सजनों, हाँ, जब इस शरीर के, हाँ, हाँ, मुश्किल होता है थोड़ा, लेकिन इतना हमारे को महसूस हो जाता है कि वास्तव में वो कुछ कोई बोल रहा है कि मैं खुद ईश्वर हूँ। फिर हम क्यों इदम तीर्थम मिदम तीर्थम भ्रमंती तामसा जना, आत्म तीर्थम न जानंती कथम क्षण मोक्ष प्रिय। कपिल गीता में लिखा भगवान भोलेनाथ ने कि हे पार्वती,
इदम तीर्थम मिदम तीर्थम भ्रमंती तामसा जना, के उस तीर्थ में जाओ, उस तीर्थ में जाओ। तामसी लोग, जो अज्ञानी लोग घूमते रहते हैं। आत्म तीर्थम न जानती, अरे इसके खुद के, इसके अंदर मैं बैठा हूँ, उसको अगर कोई नहीं जानता तो कथम क्षण मोक्ष रिय के, हे पार हे देवी, उसका कल्याण कैसे होगा। तो सज्जनों, मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि आप प्रयास कीजिए, आप अभ्यास कीजिए। जितना आप पूछोगे, मैं बताने के लिए तैयार हूँ। मैं कभी आपको ये नहीं कहूंगा कि ये मैं नहीं बताऊंगा या नहीं बता सकता। इतना अगर मुझे मेरे सतगुरु ऐसे महापुरुष मिल जावे ना, तो मैं उसके पैर नहीं छोड़ू। लेकिन मैं बार बार 2 3 4 सालों से ये ऑनलाइन क्लास चला रहा हूँ, किसी सज्जन ने कोई ऐसा तर्क नहीं किया। हाँ, 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 सही बात। हाँ, बस यही मेरी भावना रहती है। तो अगर बहुत सारे लोग जैसे इस क्लास में नहीं जुड़ पाते तो मैं वीडियो भेज देता हूँ, इसमें वीडियो मिल जाएगा अभी थोड़ी देर बाद में आपको। तो और किसी को कोई बात पूछनी हो तो पूछिए, फिर विराम करते हैं। हाँ, हाँ, ये बात खास बात पूछी। देखो, इस प्रकार के प्रश्न पूछते हो ना तो मुझे भी आनंद आता है, पूछने वाले को भी ज्ञान मिलता है। मैं हर बार ये कहता हूँ, पिछली कई क्लासों में ये बात कह चुका हूँ कि जैसे मैं इस घर से रवाना हो रहा हूँ, तो मैं घर वालों को बोल के जाऊंगा, भाई मैं जयपुर जा रहा हूँ, जोधपुर जा रहा हूँ, बीकानेर जा रहा हूँ, बाड़मेर जा रहा हूँ, घर वालों को बोल के जाऊंगा, ताकि इनको पता रहे कि भाई हमारा जो पति है या पत्नी है या मेरा भाई है या मेरा पिता है कहाँ गया, उसको पता रहना चाहिए। इसी प्रकार से जब हम शुरुआत करेंगे ना, तो सीधी कभी शुरुआत नहीं करनी चाहिए। उसको बोल के जाओ, उस सतगुरु को बोल के जाओ कि मैं तेरी कृपा से मैं ये प्रयास कर रहा हूँ। सफल करना मेरे हाथ नहीं है, सफल करना तेरे हाथ है। वो सदा आपके साथ रहेगा। और अगर नहीं बोला और अंदर आप मिसगाइड हो गए, उसकी जिम्मेदारी किसी की भी नहीं है, ना मेरी है ना किसी और की। इसीलिए कोई भी अंतर क्रिया शुरू करने के पहले हमारा जो सतगुरु है, हम जिसे सतगुरु स्वीकार करते हैं, जिनके चरणों में हम वंदन करते हैं, उसको बोल के जाओ। उसको अपने आंखें बंद करके उसका चेहरा अपने दिमाग में रख के उसको ये बोलो कि मैं तेरी वजह से जा रहा हूँ। आ, सफल करना नहीं करना तेरे हाथ है। कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फले कदाचन, गीता में लिखा ना, कर्म करना हमारा अधिकार है। कर्म करना हमारा अधिकार है, फल हमारा अधिकार नहीं है। इसीलिए क्रिया करना हमारा अधिकार है, फल देना उस सतगुरु के हाथ है, उस परमात्मा के हाथ। हाँ, हाँ, हाँ। देखो, मैं एक छोटी सी एक उदाहरण देता हूँ आपको। अगले, क्योंकि ये लंबा विषय है, इसीलिए इसी पे मंथन करेंगे हम की क्लास में। लेकिन मैं एक छोटा सा एक आपको रास्ता बताता हूँ, क्योंकि इस पे पूरा डिस्कस करने के लिए तो पूरा 1 घंटा 2 घंटे चाहिए। मान लो हमने रोटी का टुकड़ा तोड़ा। रोटी चाहे गेहूं की है, बाजरे की है, मक्के की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अन्न का टुकड़ा, अन्न का दाना, जिसको हम अन्न बोलते हैं, चाहे चावल हो, उसको मुंह में ले रहे हैं। मुंह में लेते ही आपको ये कल्पना करनी चाहिए कि देखिए, अध्यात्म कल्पना का विषय है। कल्पना करने पर हकीकत होती है। कल्पना ही नहीं कर, ये किताबें भरी पड़ी है सामने, इसमें कल्पनाएं तो लिखी हुई है।
कल्पना की वजह से ही हकीकत का पॉइंट दिया हुआ है इन किताबों में, इन जिनको हम शास्त्र बोलते हैं, वेद बोलते हैं, पुराण बोलते हैं। तो जब मुंह के अंदर जाएगी तो उस ग्रास को हमारे वेदों में लिखा कि 5 मंत्र बोलते हैं। आपको मंत्र बोलो नहीं बोलो, मैं ये नहीं करूँ आपको मंत्र बोलने। प्राण अपान समान उदान ज्ञान, ओम प्राणाय स्वाहा, 5 ग्रास लेते हैं ना पंडित जन। ओम ओम अपानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, इस प्रकार से बोलते हैं। प्राण अपान समान, ओम उदानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा। तो ये क्यों बोलते हैं? इसका बोलने के पीछे एक कारण है। मंत्र आप न बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बोलो तो अच्छी बात है, हमारे सनातन धर्म का नियम है। न बोलो तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम इतना तो आपको मंथन करना है कि ओम प्राणाय स्वाहा। हम जब अंदर ले रहे अन्न को, तो आपको ये मंथन करना है। एक दिन आप करके देखो, एक दिन करके देखो, एक दिन के भोजन में ये करके देखो, आपको ये अनुभव हो जाएगा कि अन्न से खून कैसे बनता है। आप विज्ञान विज्ञान कर्म को मानता है, हम भाव को मानते हैं, हम श्रद्धा को मानते हैं, हम आस्था को मानते हैं। भोजन अंदर गया, ओम प्राणाय स्वा, प्राण अगर चल रहा है हमारा, नाक से जो सांस चल रही है जिसको हम ऑक्सीजन बोलते हैं, और साइंस की भाषा में निकालते हैं उसको कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। तो जो हम जो श्वास ले रहे हैं, ये श्वास जब अंदर जा रही है, तभी तो इस भोजन को चबाने की ताकत आ रही है। अगर श्वास ही हमारी रुक जाए तो भोजन चबाने की ताकत नहीं रहेगी हमारे में। तो सबसे पहले हमारे को ये मंत्र इसलिए बोलते हैं ओम प्राणाय स्वाहा। इसका मतलब यह है कि जब हम भोजन का टुकड़ा अंदर ले रहे हैं, रोटी का ग्रास अंदर ले रहे हैं, तो प्राणाय स्वाहा, प्राण चल रहे हैं, इसलिए ये मैंने अंदर लिया। तो अब दूसरी प्रतिक्रिया क्या क्या होगी? ओम अपानाय स्वाहा, दूसरी क्रिया होती है अपान। यानी वो आपको मीठा लगा वो खाना, खट्टा लगा या तीखा लगा या हल्का तीखा लगा, नमक ज्यादा लगा, ये अपना हुआ, अपान वायु बताती है ये बात। फिर प्राण, ओम समानाय हुआ, फिर वो जब अंदर जाएगी, भोजन अंदर जाएगी, ये दो चीज का मंथन करने के बाद अंदर जाएगी, ओम समानाय हुआ, ये मंत्र बोलते हैं। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं आपको मंत्र बोलना है, लेकिन ये मंथन करना है कि अपार समान, यानी यहां जाने के बाद एक जगह वो पड़ा रहेगा। फिर वो फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कोई एसिड्स मिलते हैं, इसमें अलग अलग तरह के एसिड्स मिलते हैं, उनका मंथन करो। मैं कहता हूँ मंत्र मत बोलो, इसका मंत्र उसका मंथन करो कि किस प्रकार से वो अन्न के अंदर हमने जो प्योर बर्फी खाई है, हमने गुलाब जामुन खाए हैं, लेकिन उस सब बर्फी और गुलाब जामुन या गेहूं की या बाजरे की रोटी का निचोड़ निकाल कर वो इधर उधर डाल देते हैं, और फिर विष्टा के रूप में वो मल बना देते हैं। फिर उदानाई स्वा, प्राण अपान समान उदान, उदानाई स्वा, फिर ज्ञानाई स्वा, निकल जाने को। तो इसका मंथन करना कि इस प्रकार से ये क्रिया करके इस पूरी बॉडी के चक्र में से होके ये निकली, वो आपका भोजन अमृत हो जाएगा। और मेरा मानना है ये कि भोजन भले ही कम करो, हमारे शास्त्र में लिखे है कि अगर ज्ञान अर्जित करना तो भोजन कम करो, ज्ञान अर्जित करना तो भोजन कम करो। तो आप जितना भी कम करोगे, अभी मेरी तो एक चपाती की खुराक है, ज्यादा डेढ़ खा लेता हूँ पतली पतली सी, तो तो भी मेरी तो चल ही रही है ना गाड़ी। और कोई 5 रोटी खाता है, 10 रोटी खाता है, गाड़ी उसकी भी चल रही है। हम इस प्रकार का अगर मंथन करेंगे तो निश्चित तौर पर हमारे को वो उसका पता पड़ेगा कि खून आखिर बना कैसे। एक दिन बैठ के मंथन तो कीजिए, आप मंथन करोगे तो निश्चित तौर पर हमारे को पता पड़ता है। आ, वही बात है कि क्रिया तो करनी पड़ेगी। हमारा मास्टर कुछ बता सकता है हमारे को, लेकिन क्रिया तो व्यक्तिगत करनी पड़ेगी, खुद को करनी पड़ेगी। और कोई बात हो किसी सज्जन की तो बोलिए फिर। हाँ, 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 हाँ,
अगर ऐसी ऐसी पोजीशन तब होती है जब हमारी श्रद्धा नहीं है उनके चरणों में, हमारा भाव नहीं है उन सतगुरु के चरणों में, तब हो सकती है, नहीं तो नहीं होती है। हाँ, तो इति श्री करें क्लास को, और किसी सज्जन का कोई प्रश्न है तो पूछिए आप, नहीं तो इति श्री करते हैं। आप क्लास में कनेक्ट हुआ करो, हर संडे को क्लास होगी। आपको जो बात पूछनी मैं बताने को तैयार हूँ, बड़ा आनंद आएगा आपको, क्योंकि अध्यात्म के लिए कोई स्कूल या कॉलेज नहीं है। और एक ये हाँ, ये माइक बंद रखा करो, जो भी सज्जन बोलते हैं ना, ये इसमें रिकॉर्ड होती है, क्योंकि रिकॉर्ड हो रही है ये बातें। तो मेहरबानी करके प्रश्न पूछ के तुरंत आप स्पीकर ऑफ कर दिया करो। तो अगले इतवार को मिलेंगे। अगर नहीं होगी क्लास तो मैं बता दूंगा, वैसे क्लास तो होगी। जय श्री राम। श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।